ये प्रशांत किशोर जी ऐसा शख्स हैं, जन सुराज पार्टी ऐसा पार्टी है। हमको टिकट देकर और टिकट बेचने वाली पार्टी को नेताओं के मुख पर ये हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने कालिख पोत दिया है। कभी सपना में भी नहीं सोचेगा जे हम लोकसभा और विधानसभा में भी जाएंगे। 30 साल हम जनता दल यू का नीतीश कुमार जी का झोला ढोए। नक्सलियों और क्रिमिनलों से जब ये बिहार दहशत में था, कहावत है अपन काम बनता जहन्नुम में जाए जनता। हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो भी 17 महीना समझिए इस बिहार का सत्ता सुख भोगे हैं। आप जनता से आप चुनाव जीत कर गए, जनता से वोट लेकर गए, आपको जनता के बीच उस उम्मीद पर खड़ा होना चाहिए। देखिए माननीय तेजस्वी यादव भी ये देखा देखी घोषणा कर रहे हैं। ये सब देखा देखी घोषणा कोई बिहार की जनता नहीं मानने वाली है। ए बिहार वासियों, हमारी सरकार होगी। हमारी जब सरकार होगी तो जहां अमीर का बेटा पढ़ेगा वहीं गरीब का बेटा पढ़ेगा। हम लोग को सुनी नहीं जाती है, जिसका नतीजा है आज कखनी हम लोग का घर और मंदिर और स्कूल कट के गिर जाएगा, कोई ठीक नहीं। 4-5 दावेदार होते हैं, लेकिन टिकट तो एक है। लेकिन उनसे भी आग्रह और जो विनती करते हैं, ये मेरे साथियों, क्या लग रहा है हम बहुत अधिक वोट से जीतेंगे, निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बच चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार सभी पार्टी उम्मीदवार की घोषणा अब करना शुरू कर दी है। ऐसे में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पार्टी भी अब मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा का टिकट जो है पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है और इन्हें जो है उम्मीदवार जो बनाया गया है तेजनारायण सहनी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए है और काफ़ी मध्यम परिवार से आते हैं। और एक बार फिर से जो जन सुराज पे जो आरोप लगाए जाते हैं कि पैसे वाले को टिकट जो है लगातार दी जाती है, ऐसे में मीनापुर ने साबित कर दिया है कि एक गरीब परिवार के जन्मे तेजनारायण सहनी भी अब मीनापुर से अब दावेदारी ठोक चुके हैं और लगातार सभी जगहों पे जा रहे हैं। और देखिए जन सुराज का जो है सभी जगहों पे अब देखिए इनके कार्यालय में बैनर पोस्टर लगा हुआ है और सभी जगहों पे लोग जो है सुबह से आ रहे हैं। तभी भी समय दिए इनके लिए धन्यवाद। क्या कहिए, क्या कुछ है और किस वक्त जो है यह अनाउंसमेंट हुआ, उस वक्त कहाँ पे थे सर? देखिए हम तो अनाउंसमेंट हुआ तो यहीं हम टीवी देख रहे थे, हम नहीं गए। हम 23 तारीख के हम गए थे, वो दूसरा काम से गए थे, संजोग से हम कार्यालय में चले गए तो एक झलक माननीय प्रणेता प्रशांत जी से हो गई और इसके बाद हम नहीं गए। हम यहीं बैठल थे और हमको आत्म भरोसा था जे हमको टिकट मिलेगा। हम टीवी के चैनल पर ताक रहे थे जे किनको किनको नाम का घोषणा आता है, तो मुजफ्फरपुर की बात आई, एक नंबर में आ गया मीनापुर तेजनारायण सहनी। हमको तो समझ में कुछ बात आ नहीं रहा था जे भाई इस गरीब को बेटा को इस परिस्थिति में कैसे टिकट उन्होंने दिया। और जो लोग कहते हैं प्रशांत जी पैसे लेकर टिकट देते हैं, मैं पूरे बिहार वासियों से मैं कहना चाहता हूं, हे मेरे बिहार वासियों, ये प्रशांत किशोर जी ऐसा शख्स हैं, जन सुराज पार्टी ऐसा पार्टी है, यही एक पार्टी है जिस पार्टी में गरीब को जगह मिलेगा, दूसरा कोई पार्टी नहीं है।
हमको टिकट देकर और टिकट बेचने वाले पार्टी को नेताओं के मुख पर ये हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने कालिख पोत दिया है। क्योंकि करोड़ों रुपया में आज टिकट बिकती है, लेकिन उन्होंने ये मीनापुर के मालिकों पर भरोसा करके इस गरीब को बेटा को भेजा है। क्योंकि ये बड़ा भारी चुनौती है मेरे मीनापुर मतदाता मालिकों को, बड़ा भारी चुनौती है। और इस चुनौती को मेरे मीनापुर के मालिक माता बहनों यदि स्वीकार नहीं किए तो आने वाला भविष्य अंधकार में चला जाएगा। कोई गरीब का बेटा कभी सपना में भी नहीं सोचेगा कि हम लोकसभा और विधानसभा में भी जाएंगे, कभी सपना में भी नहीं सोचेगा। सब दिन जैसे नेता का बेटा विधानसभा में जाता है, नेता का बेटा लोकसभा में जाता है, करोड़ी मल जाते हैं लोकसभा विधानसभा राज्यसभा में, जाते रहे हैं जाते रहेंगे। राजनीतिक पृष्ठभूमि आपका क्या रहा है, क्या कुछ जनता जानना चाहता है उन लोगों से? देखिए, मेरा राजनीति पृष्ठभूमि जो है, मैं पहले माले में था, आईपीएफ था उस समय, इंडियन पीपुल्स फ्रंट, पहले इंडियन पीपुल्स फ्रंट में रहा। उसके बाद जब नीतीश कुमार जी का जो समता पार्टी बनी 1994 में, तो मैं उसमें चला गया। इसके बाद जनता दल ही हुआ। हम उस पार्टी में 30 साल हम जनता दल यू का नीतीश कुमार जी का झोला ढोए। लेकिन जब जब गए माननीय नीतीश कुमार जी के यहाँ, तब तक मैं खाली लौटा। इसलिए खाली लौटा क्योंकि मेरे पास में पैसा नहीं था, मैं गरीब का बेटा था, कभी कुछ बनाने का उन्होंने काम नहीं किया। 30 साल के बाद मैं पिछले 11 जून 2024 को मैं माननीय प्रणेता प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से मैंने मिला, और उसी का प्रतिफल है आज माननीय प्रणेता हमको टिकट देकर और मीनापुर में भेजा है। यही मेरा पृष्ठभूमि है। और ये जान लीजिए एक बात और, उत्तर बिहार कर नलों से जल रहा था 2011 में, तो 2011 से लेकर 2011 से लेकर और 14 तक जब उत्तर बिहार नहीं, बिहार नक्सलियों और क्रिमिनलों से जब ये बिहार दहशत में था, मीनापुर धू धू कर जल रहा था। 4 बजे के बाद मीनापुर चौक से आप उत्तर नहीं पार करते, थाना बंद हो जाता था 6 बजे। मैं 2011 से मैं परिश्रम किया, जान हथेली पर रखकर, और अपने भटके हुए साथियों से अर्जू विनती करके, और सैकड़ों माओवादियों और क्रिमिनलों को मैं समाज की मुख्यधारा से मैंने चुरवाने के मैंने काम किया। मेरा हमेशा समाज के कैसे उन्नति और विकास हो, समाज में कैसे अमन चैन हो, यही मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। हमारा पृष्ठभूमि केवल सामाजिक ही है, दूसरा कुछ नहीं है, आप पता कर सकते हैं। परिवार के लोग क्या करते हैं, कैसे मतलब जीवन यापन चलता है? एक तो आपको बड़ा दायित्व एक तरह से जन सुराज पार्टी ने दे दिया, एक प्रत्याशी उम्मीदवार बनाकर अब विधानसभा में घुमा रहा, क्या कुछ आपके परिवार के लोग करते हैं, क्या कुछ है? देखिए, मेरा एक भाई है,
वो भाई काम करता है बाहर में। इसके बाद मेरा मैडम जो है वो ICDS में, जिसको आप आंगनबाड़ी सेविका कहते हैं, उस पर काम करती है। और खेती गृहस्थी है थोड़ा, उसी से मेरा जीवन यापन होता है। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, हम घर से खाना खाकर निकलते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं घर में ही आके खाना खाए, क्योंकि मैं उतना भारी निश्चित तौर पर धनबल वाला नहीं हूँ जो मेरे आगे पीछे बहुत लोग झूल के, आज तो आगे पीछे उसको झुलकते हैं जिनके पास धन बल है। हम तो आम जनता के लिए पागल के समान घूमते रहते हैं। यही है, इसी सब से रोजी रोटी चलता है और दाल रोटी चल जाता है। कहा गया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं न साधु भूखा जाए, इसी से मैं जिंदा हूँ। कितना तक पढ़ाई किए हुए हैं? जो आप जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग जो है करते हैं। कितना तक पढ़ाई एजुकेशन है आपका? हम पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं, लेकिन लिखल पढ़ल जरूर है। ऐसे हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। अच्छा, एक तरफ अब बात करते हैं स्थानीय मुद्दा पर। स्थानीय मुद्दा को लेकर जो है दो यहाँ पर पुल है, पुल को लेकर लगातार चर्चाएं होती है। NDA के जो भी उम्मीदवार बनते हैं उनके द्वारा बोला जाता है कि हम यहाँ से जीतते हैं तो बनवा देंगे। और यहाँ के जो 10 साल से जो प्रेजेंट के विधायक हैं उनके द्वारा भी लगातार सभी जगहों पर इससे आचार संहिता लगने से पहले भी शिलान्यास कर रहे थे। उस वक्त भी उनके द्वारा बोला गया कि जो है पुल जो है जल्द बन जाएगा। मेरा सरकार 17 महीना का था, उस वक्त पास करवा दिए, उसके बाद नहीं हुआ। तो इस सब तरीकों को जो लगातार उनके द्वारा उठाता है, तो इससे आपका कितना मतलब वोट में जो है परेशानी लाएगा या क्या कुछ उसके लिए आप सोच रहे हैं आपके पास? देखिए भाई, अभी वोट का ख्याली पुलाव चल रहा है। कहावत है, अपन काम बनता जहन्नुम में जाए जनता। जब जब चुनाव आता है तो निश्चित तौर पर चांद पड़ना पुल बन के तैयार होने लगता है। कभी हरसिर घाट का भी पुल बनने का समझिए जे हल्ला होने लगता है। लेकिन जब चुनाव में जब जीत के जाते हैं तो ठंडे बस्ते में चली जाती है। एक बार जान लीजिए, हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो भी 17 महीना समझिए इस बिहार का सत्ता सुख भोगे हैं, मलाई चाहे हैं 17 महीना बिहार के सत्ता सुख का। 17 महीना में और तेजस्वी यादव जी वो पावर में थे और उन्हीं के अंडर में पुल पुलिया था। यदि ये चाहते हमारे माननीय विधायक जी तो जितना टाइम मिला 17 महीना के कम टाइम नहीं होता है, जबकि आप सत्ता में है। अब मुख्य सचेतक भी इनको बना दिया गया था। तो ये समझिए जे बनवा सकते थे पुल। यदि इच्छा शक्ति होता, इच्छा शक्ति होगा तो कुछ भी हम कर सकते हैं। आप जनता से आप चुनाव जीत कर गए, जनता से वोट लेकर गए, आपको जनता के बीच उस उम्मीद पर खड़ा होना चाहिए। लेकिन आप खड़ा नहीं हुए। आप केवल दुहाई दे रहे हैं कि भाई हमार सरकार न है। ये समझिए कि हम सरकार में नहीं है। अरे सरकार में कैसे नहीं, आप तो 17 महीना सरकार में रहे हैं। आज 17 महीना में ये माननीय जो तेजस्वी यादव हैं उन्हीं के हाथ में ये सब पुल पुलिया था। वो तो बनवा ही सकते थे। तो वो अब क्या बनवाएंगे? अब फेरू न राम जनकपुर आई हैं, अब क्या बनवा? अब सरकार आने वाली है, वो आने वाले हैं जब बनवाएंगे। लगातार घोषणा हो रहा है, बोला जा रहा है कि हर परिवार को हम नौकरी देंगे, हमारा सरकार बनता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है। आप लोगों ने भी देखा होगा, लगातार आप लोग 5 मुद्दा को लेकर चल रहे हैं। उनके द्वारा फिर घोषणा किया गया पहला फेज में कि मेरी सरकार बनती है तो हर एक परिवार के घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तो इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? इससे टेंशन आपका बढ़ा है क्या? हमारा कोई टेंशन उसन नहीं बढ़ा है।
ये जो घोषणा कर रहे हैं वो देखा देखी कर रहे हैं। ये जो 5 हमारा जो योजना है, मुद्दा है, पलायन, 2000 का पेंशन, ये महिलाओं का 4% पर ऋण, इसके बाद शिक्षा, इसके बाद किसानों को फ्री अरे क्या करें मजदूर देना, यही 5 मेरा ही है। तो एक बात समझ लीजिए, जब हमारा पार्टी के नेता जब हल्ला करने लगे जे बिहार वासियों हमारी सरकार आएगी, 2000 रुपया पेंशन करेंगे, झट जब में ये चुनाव आने वाला है, तो क्या किए माननीय मुख्यमंत्री जी, 1100 कर दिए डर के मारे, वोट के डर के मारे। इन्होंने घोषणा जब किया जे भाई हमारा घोषणा जब शुरू हुआ जे हम 4% पर सस्ता ब्याज देंगे, तो ये 10,000 रुपया घूस बांटने लगे हैं वोट के लिए। ये सब देखा देखी है, देखा देखी। माननीय तेजस्वी यादव भी ये देखा देखी घोषणा कर रहे हैं। ये सब देखा देखी घोषणा कोई बिहार की जनता नहीं मानने वाली है। बिहार की जनता सब समझ चुकी है। एक बात और जान लीजिए, सबसे बड़ा मेरा जो है भारी वाइटल मुद्दा है शिक्षा। एक बात जान लीजिए, अमीर का बेटा के पढ़ने का अलग स्कूल है, गरीब का बेटा का पढ़ने का अलग स्कूल है। अमीर का बेटा कहाँ पढ़ता है? डीएवी, किड जी, फिट जी, कौन कौन स्कूल है उसमें पढ़ता है। और गरीब के बेटा जो है कहाँ पढ़ता है? हमारा शब्द में है, जहिया से हुआ खिचड़ी शुरू पढ़ाई हो गया भीतरी। जहिया से जब खिचड़ी शुरू हुआ पढ़ाई हो गया भीतरी, तो हमार बेटा पढ़ता है, गरीब का बेटा कहाँ? जहाँ खिचड़ी खिला के मस्त का के विदा कर दिया जाता है। अब आपसे पूछना चाहते हैं, जो किडजी फिटजी से पढ़ के आएगा वो बैठेगा कंपटीशन में, आज जो खिचड़ी खा के आएगा वो बैठेगा कंपटीशन में। किसका बेटा जाएगा डीएम बनेगा, किसका बेटा कलेक्टर बीडीओ सीओ बनेगा, किसका बेटा टीचर बनेगा? अरे उसी का न बेटा टीचर बनेगा। जो किडजी फिटजी से पढ़ के आएगा उसी के बेटा न टीचर बनेगा। अब बाद बाकी जो खिचड़ी खा के आएगा वो तो फटीचर ही रह जाएगा। इसलिए मेरा नेता ने जो घोषणा किया है, ललकारा है, ए बिहार वासियों हमारी सरकार होगी। हमारी जब सरकार होगी तो जहां अमीर का बेटा पढ़ेगा वहीं गरीब का बेटा पढ़ेगा। और ये जान लीजिए, ये देश का रीढ़ शिक्षा होता है। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था जे ए देशवासियों आप लोग जान लो, ये शिक्षा है, शेरनी का दूध है, जो ये दूध पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा, और नहीं तो बकरी के बच्चे की तरह मिमिया के मर जाएगा। इसलिए इस शेरनी के दूध का व्यवस्था हमारे प्रशांत किशोर जी करने जा रहे हैं। इसलिए मेरे विजन के सामने किसी का विजन नहीं है और बिहार की जनता समझ रही है। अब भारी मतों से बिहार में समझिए जी हमको जीत के आएंगे लोग और यहाँ हमको सरकार बनेगी। अच्छा, मीनापुर का अंतिम सवाल है। मीनापुर से आप आते हैं, मीनापुर के सभी चीज़ों को, भौगोलिक स्थिति को जानते हैं। बाढ़ के समय में होता है क्या कि जनता में जो है, अभी भी आपके इलाके से हम पुराना वाला जो घर है वहाँ से अभी आ रहे थे, वहाँ पर देख रहे हैं कि अभी से ही कटाव हो रहा है, मगर इस पर जो है कोई काम जो है धरातल पर नहीं दिखता। ये भी एक समस्या है यहाँ के लिए बाढ़ को लेकर। देखिए, हम जहाँ से आप आए हैं उस सब बाढ़ एरिया बूढ़ी गंडी के कान्ही पर, वहाँ मेरा घर है, वहाँ प्राथमिक स्कूल है, वहाँ 2-3 मंदिर है, माँ विसर का मंदिर है, वहाँ भगवती का मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है, धार्मिक स्थल भी है वहाँ। लेकिन वहाँ कटाव का स्थिति लगातार बनी हुई है। किस समय हम लोग का घर कट जाएगा
हम लगातार ऊपरी पदाधिकारियों से आग्रह अर्जू विनती करते आ रहे हैं, करते रह रहे हैं, लेकिन आज तो हम सरकार में नहीं हैं, हम लोग को सुनी नहीं जाती है, जिसका नतीजा है आज कखनी हम लोग का घर और मंदिर और स्कूल कट के गिर जाएगा, कोई ठीक नहीं। यह मुद्दा रहेगा विधानसभा चुनाव? विधानसभा में ये निश्चित मुद्दा रहेगा। कटाव जो कटाव है, कटाव के कैसे रोक लगे। जब हम आएंगे चुनाव जीतकर तो निश्चित तौर पर मेरे विधानसभा में जहाँ जहाँ कटाव का स्थिति होगा वहाँ निश्चित तौर पर पिचिंग कराने का हम काम करें। अंतिम सवाल है, आपके पार्टी में कई दावेदार थे, लगातार उनके द्वारा कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हम 24 घंटा का अल्टीमेटम दे रहे हैं, उस समय ठीक ठाक है ना? सभी लोग आपके साथ हैं? हाँ, सब लोग साथ रहेंगे। देखिए बता रहे हैं, कहावत है एक अनार 100 बीमार। उसी प्रकार से मान लिया जो हर पार्टी में 4-5 दावेदार होते हैं, लेकिन टिकट तो एक है, तो थोड़ा सा निश्चित तौर पर अब टिकट हमारा मिल गया तो हमारे जो साथी मेहनत किए हैं, सब लोग मेहनत किए हैं, हमरा मिलेगा तो हमरा मिलेगा आशा पर सब लोग मेहनत किए, वो भी मेहनत किए, जो लोग ये बात बोल रहे हैं मेहनत किए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको ठेस लगना जरूरी है। लेकिन उनसे भी आग्रह और जो विनती करते हैं, ये मेरे साथियों, आप घबराएं नहीं। आज यदि हमारी बारी है तो कल आपकी भी बारी होगी। आप मिलजुल कर इस बार हमको जिताएं और समझिए समय आएगा तो आप भी जरूर रहिएगा, ऐसा बात नहीं है। आप मेहनत किए हैं तब मेहनत कोई खराब नहीं जाता है। और हमरा आत्म भरोसा है, जितने हमारे 5 हमारे जो प्रत्याशी थे सब लोग मिलजुल कर, हमारा भरोसा है कि सब लोग मिलजुल कर, हम लोग मिलजुल कर। कितना वोट से मीनापुर से जीतिएगा? यहाँ से क्या आकलन लगा रहे हैं? अभी फील्ड में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? हम बहुत अधिक वोट से जीतेंगे, निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, ये आत्म भरोसा है। और कोई लड़ेगा तो जनसुराज पार्टी से लड़ेगा। जनसुराज बड़ा दावा कर रहे हैं हमारे चैनल पे। हाँ बिल्कुल, जनसुराज पार्टी से ही लड़ाई होगी किसी को मीनापुर विधानसभा में, निश्चित। देखिए हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए मीनापुर से जनसुराज पार्टी के जो तेजनारायण सहनी है उम्मीदवार बनाए गए हैं, और इनका जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि है उस पर भी हमने चर्चा की है और जानने का प्रयास किया है। और आगे भी लगातार आपको जो है खबरें हम लगातार हर विधानसभा से दिखाने की कोशिश करेंगे। और मीनापुर विधानसभा सीट भी अब जो है काफ़ी हॉट सीट हो गया है। हालांकि अभी 2 जो एनडीए है और महागठबंधन का भी उम्मीदवार जो है एक तरह से फाइनल अभी नहीं है, तभी भी लगातार जो है टेंशन मीनापुर में अभी से ही बढ़ना शुरू हो गया है। और पहला फेज में मुजफ्फरपुर जिले के साथ जो 11 विधानसभा है वहां पर चुनाव होना है, और लगातार पल पल का अपडेट आपको दिखाता रहेंगे। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार।